नथवा खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप दूसरे खाना बदोश कबीले से उसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। उनका दस्तूर था कि वो दुल्हन के बदले जितना पैसा उसके माँ बाप को अदा करते, दुल्हन को उतना पैसा कमाकर ससुराल वालों को वापस करना होता। नत्थू की दुल्हन कामनी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए तो सास ने उससे कहा, बस री छोरी, बहुत हो चुका दुल्हन आपा, आज से मेरे साथ धंधे पर चला कर। हुक्म की देर थी कि दुल्हन तैयार हो गई और छमाछम करती सास के पीछे चल पड़ी। उन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना करके भीख मांगते थे। ये दोनों जब करीब की आबादी के एक मोहल्ले में पहुंची तो सास ने दफली की थाप पर जोर से हाँक लगाई। दफ पर घुंघरू की आवाज़ सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाज़ों पर आकर झांकने लगी। नई नवेली दुल्हन को लाल रंग के घाघरे और चोली पर शीशों की कढ़ाई वाला चमचम करता दुपट्टा ओढ़े देखकर एक घर की औरतों ने अंदर बुला लिया कि उसका नाच देख सकें। कामनी की सास ने दफ बजाना शुरू की और दफ की थाप पर कामनी नाचने लगी, मगर सास को उसका नाच पसंद ना आया। उसने ग्राहकों के सामने तो उसे ना टोका, मगर घर आकर उसके पीछे पड़ गई। अरे ये छोरी, तुझे तो नाचना ही नहीं आता, कौन देखेगा तेरा ये नाचना। लड़की भी चालाक थी, फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला नाचू हूँ। वैसे हम लोग नाचते ही खुले मैदानों में हैं, पर लोगों का आंगन टेढ़ा था, वहाँ मुझसे ठीक से पैर ना उठाया। दुल्हन की नंद ने जोर से कहकहा लगाया और बोली, लो ये भी अच्छी रह गई, यानी खुद को नाचना नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह रही है। जब किसी से कोई काम दुरुस्त तरीके से ना हुआ और वो कोई उज़्र या बहाना किसी और पर रखे तो झट यही फिक्रा ज़ुबान पर आ जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा।